लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान हो जाएगा, पहचान क्या होगा, पहचान। तो क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा भाई बा, गा गे गे, है ना। इस तरह से लगा रहेगा तो समझ आना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। यानी क्रिया के अंत में कुछ कुछ लगा रहेगा, गा गे गे, है ना। एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, है ना। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, रहे कि ना रहे। इस तरह से रहेगा तो तुम लोग समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में क्या लिखाएगा, पहले सब्जेक्ट बिल या शैल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट पहले होगा, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, बिल या शैल, और क्रिया का केमा रूप रहेगा। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। आप देखना है कि आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल। अब बाकी सब के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। दूसरी बात ध्यान देना है कि अगर अवश्य लगा रहेगा, अगर अवश्य लगा रहेगा, अवश्य लगा रहेगा या जरूरत रहेगा, तब जो है आई और बी के साथ क्या लग जाएगा, बिल लगेगा। अब बाकी सब के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, है ना। तो अवश्य जब रहेगा तो आई बी के साथ बिल का प्रयोग होगा, अवश्य नहीं रहेगा तो आई बी के साथ क्या लगेगा, शैल। अब बाकी सब के साथ जो है बिल, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा कि क्या होएगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई शैल हो जाएगा, शैल खाऊंगा तो ईट हो जाएगा, है ना। क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। तुम पढ़ोगे तो यू बिल, यू बिल रीड हो जाएगा, है ना। लिख लो, हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान रहेगा ता रहूंगा, कुछ रहेगा, ता रहेंगे, ता रहेंगे, ती रहेंगे, हैं। फिर हो गया ते रहोगे। एग्जाम्पल में है मैं खाता हुआ रहूंगा, खाता हुआ नहीं, सॉरी, खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। देखिए ध्यान से, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका पहचान है ता रहूंगा, ता रहेंगे, ती रहेंगे और ते रहोगे, है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा मैं खाता रहूंगा, तुम गाते रहेंगे, तुम पढ़ते रहोगे, हाँ, वह गाती रहेगी। बनाने की विधि, बनाने की विधि, तो सब्जेक्ट होगा ना पहले, और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, बिल या शैल लगेगा। अब इसके साथ बी का प्रयोग होता है, क्या लगेगा, बी। केमा, क्रिया का केमा रूप है, क्रिया का हो जाएगा चौथा रूप, आप प्लस होगा ऑब्जेक्ट, है ना। क्रिया के अंत में, कौन सी के अंत में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान देना है, इसका पहचान होगा क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ता रहूंगा, ता रहेंगे, ती रहेगी, ते रहोगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाता हुआ रहूंगा, तो मैं खाता हुआ रहूंगा, ता है ना, रहूंगा। तुम पढ़ते रहोगे, ते रहोगे, है ना। वह गाती रहेगी तो ती रहेगी, है ना। तो इस तरह से रहेगा। तो बनाने की विधि में सब्जेक्ट पहले लिखाएगा, बिल या शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी लगेगा, प्लस V4 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं खाता हुआ रहूंगा कि क्या हो जाएगा, आई शैल बी, आई शैल बी ईटिंग हो जाएगा, है ना।
दूसरा नंबर, यू विल बी रीडिंग, यस सर, यू विल बी रीडिंग। तीसरा, वह गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग, है ना। यस सर, हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान हो जाएगा, क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा भाई बा? चुकेगा, चुकेगी, है ना, चुकेंगे, हाँ चुकेगा, लिखा है ना, रहने दो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान रहेगा, क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह से लिखा रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए, मैं खा चुकूंगा, है ना, मैं खा चुकूंगा, तुम पढ़ चुकेगा, है ना, चुकेगा, तुम पढ़ चुकेगा, आप खेल चुकेंगे, है ना। इस तरह से लिखा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका पहचान है, क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल में, मैं खा चुकूंगा, तुम पढ़ चुकेगा, आप खेल चुकेंगे। बनाने की विधि, बनाने की विधि में हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? बिल या से, और सबके साथ हैव लगेगा। क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा, आप पहला सब्जेक्ट होगा। इसमें ध्यान देना है, हैज हैव नहीं लगेगा, सिर्फ हैव का प्रयोग होगा। साइल बिल तो लगेगा ही। मैं खाऊंगा, खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। आई शैल हैव, क्रिया का क्या रूप? A10 हो जाएगा। तुम पढ़ चुकेगा, यू विल हैव रीड। आप खेल चुकेंगे, यू विल हैव प्लेड। हो गया। लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान देखिए, क्रिया के अंत में, है ना, क्या लगा रहेगा? ता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा। ते हुए रहोगे, है ना, इस तरह से रहेगा। ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहोगे, ऐसे करके रहेगा। या समय सूचक रहेगा, क्या रहेगा? समय सूचक रहेगा। तो समझना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल में देखिए, मैं खाता हुआ रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा। तुम 2 वर्षों से पढ़ते रहोगे। तुम 2 वर्षों से पढ़ते रहोगे। वह 2 घंटों से खेलती रहेगी। बनाने की विधि सही तो लिखल है, तुम 2 वर्षों से पढ़ते रहोगे। रहोगे तो सही तो है, रहोगे।
होगो लिखा सब्जेक्ट हो गया, बिल या सेल हो गया, फिर क्या लगेगा भाई बा? हैव बीन का प्रयोग होगा, क्रिया का केमा रूप रहेगा, चौथा रूप होगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस 4 या सिंस लगेगा, अब प्लस टाइम हो जाएगा, होगा ना? ये आपका मेन फार्मूला है। कौन सी है? मैं खाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन ईटिंग। लिखो। तुम 2 वर्षों से पढ़ते हो। You have लिख लिया। Yes sir. अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाना के लिए रहेगा, कोची में बनाने के लिए रहेगा, तो आई शैल है ना, Yes sir. नॉट हैव बीन। क्या मुझे लगेगा? नॉट हैव बीन। Have been eating. नॉट का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? शैल और हैव बीन के बीच में, है ना? Yes sir. समय सूचक इसमें रहेगा। तुम 2 वर्षों से पढ़ते रहोगे, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। फॉर 2 years। वह 2 घंटों से खेलती रहेगी, है ना? तो सी बिल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे फॉर 2 hours। हो गई ना? द एंड लिखे, खत्म हो गया।